हेलो दोस्तों, ड्रोन बैच के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत में बंटवारा का क्लास को देखेंगे। जैसा कि कल हम विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकाले थे और आज हम उसका बंटवारा करना सीखेंगे। सबसे पहले हम विषमबाहु चतुर्भुजाकार का एक प्लॉट बना लेते हैं। ये एक प्लॉट है जिसके उत्तर में ये सड़क है। ये सड़क है। उत्तर में इस भुजा की लंबाई है 120 कड़ी। 120 कड़ी। इस भुजा की लंबाई है 130 कड़ी। ये भुजा है 70 कड़ी। ये भुजा 120 कड़ी। सबसे पहला काम, इस प्लॉट का हम औसत क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले उत्तर में है 120 कड़ी। दक्षिण में 130 कड़ी। पूरब में 120 कड़ी और पश्चिम में 70 कड़ी। तो यहाँ पर विषमबाहु विषमबाहु चतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है औसत लंबाई गुना में औसत चौड़ाई। औसत लंबाई हो जाएगा 120 जोड़ 130 भाग 2 गुना 120 जोड़ 70 भाग 2। इसको हम जोड़ लेंगे तो 250 भाग 2 गुना, इसको जोड़ लेंगे तो 190 भाग 2। इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर 125 गुना, यहाँ हम भाग देंगे तो 95।
अब हम 125 को 95 में गुना कर लेते हैं। 125 गुना 95, 11,875। 11,875 ये हो गया कड़ी स्क्वायर, यानी ये इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल हो गया 11,875 कड़ी स्क्वायर। अब हम इसको बंटवारा करेंगे जिसके उत्तर में सड़क है। टोटल क्षेत्रफल 11,875 वर्ग कड़ी। सबसे पहले तो बंटवारा, बंटवारा 2 भागों में। सबसे पहला काम, रोड पर दोनों भाइयों को बराबर देना है। तो यहाँ पर 120 कड़ी है तो यहाँ पर एक दाग दे लेंगे, तो इधर 60 कड़ी हो जाएगा और इधर 60 कड़ी हो जाएगा। रोड पर 60-60 कड़ी देना है। अब 2 भाग में बांटना है, ये 70 है और ये 120 है, दोनों का अंतर हम कर लेंगे, तो दोनों का अंतर 50 हो जाएगा। अब 2 भाग में बांटना है तो इसलिए हम 2 से भाग दे देंगे, तो 25, इसे ही काट देंगे 25, यानी 70 में 25 जोड़ेंगे। यहाँ से एक काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन वास्तविक लाइन नहीं है, इसको बाद में हम मिटा देंगे, लेकिन बंटवारा करने के लिए हमें काल्पनिक लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 भाग में बांटे तो ये 25 कड़ी आ गया, तो ये 70 कड़ी में 25 कड़ी हम जोड़ देंगे, तो 70, 80, 90, 95, ये 95 कड़ी इस भुजा की लंबाई आ गया। क्योंकि यहाँ पर ये भुजा 70 कड़ी है, ये भुजा तिरछा होते जा रही है इधर की ओर और इधर भी तिरछा होता जा रहा है, तो ये भुजा बढ़कर 95 डिग्री हो गया और यही भुजा आगे बढ़ते बढ़ते 120 करीब पर आ गया है। अब हम करेंगे, हमको यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई निकालना है जी। यहाँ से यहाँ तक 130 कड़ी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना दे दें कि टोटल क्षेत्रफल में से एक भाई का क्षेत्रफल आधा आ जाए और दूसरे भाई का भी क्षेत्रफल आधा आ जाए। तो टोटल क्षेत्रफल है 11,000, टोटल क्षेत्रफल 11,875 वर्ग कड़ी। इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो 11,875 भाग 2। कैलकुलेटर से हम भाग दे लेते हैं। 11,875 भाग 2, 5937, 5937.5 वर्ग कड़ी। और इस भाई को भी 5937.5 वर्ग कड़ी चाहिए और इस भाई को भी 5937.5 वर्ग कड़ी चाहिए। और इस भुजा की लंबाई हमको पता है 60 है, इस भुजा की लंबाई 70 है, इस भुजा की लंबाई 95 है, और ये भुजा की लंबाई क्या होगा? सबसे पहले करेंगे इस भुजा की औसत लंबाई देख लेते हैं। इस भुजा की औसत लंबाई के लिए 70 कड़ी जोड़ 95 कड़ी, 70 कड़ी जोड़ 95 कड़ी भाग
2 बराबर 5 9 7 16 भाग 2 यानी 82.5, यानी इस भुजा की लंबाई 82.5 करी। अब हम ये इस भुजा की औसत लंबाई आ गया, और टोटल क्षेत्रफल जो है इस भाई को जो टोटल क्षेत्रफल मिलेगा 2937.5 वर्ग करी मिलेगा। उसमें हम औसत लंबाई से भाग दे देंगे तो मेरा यहाँ का औसत चौड़ाई निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर औसत लंबाई टोटल क्षेत्रफल जो है पहला भाई का क्षेत्रफल 5937.5 वर्ग करी में हम 82.5 से हम भाग दे देंगे। 5937.5 भाग 82.5 यानी 71.96। यहाँ से यहाँ तक औसत चौड़ाई 71.96 आ गया, यानी मोटा मोटी 72 इसको हम मान सकते हैं, यानी 71.96। यहाँ पर 71.96 ये भुजा की औसत चौड़ाई आ गया। तो यहाँ की चौड़ाई निकालने के लिए, इस भुजा की चौड़ाई निकालने के लिए 71.96 इस भुजा को डबल कर देंगे, यानी 71.96 गुना 2, 71.96 को गुना 2 कर देंगे, यानी हमको यहाँ वाला जब औसत चौड़ाई पता है तो हमको और एक चौड़ाई हमको यहाँ भी पता है, तो इसको हम 2 गुना कर ऊपर वाला भुजा घटा देंगे, यानी 60 करी हम घटा देंगे। तो इतना करेंगे तो हमको यहाँ का भुजा पता चल जाएगा। यहाँ 71.96 गुना 2 बराबर 143.93 घटाओ 60 यानी 83.93 ये 83.93 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नाप लेंगे। ये 83.93 कहाँ तक आएगा, और शेष 130 में से 83.93 अगर हम घटा देंगे तो शेष क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा, और नहीं तो फिर यही प्रोसेस अगला के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आप लोगों को निकाल कर बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, विधि से ही पूरा बनाकर बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम औसत चौड़ाई निकाले थे, यहाँ भी औसत चौड़ाई हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ही 95 और 120 को जोड़ लेंगे। 95 जोड़ 120 95 जोड़ 120 भाग 2 यानी 107.5। 95 जोड़ 120 भाग 2 यानी 107.5। ये औसत चौड़ाई 107.5 इस भुजा की लंबाई आ जाएगा, जो कि औसत लंबाई है। अब टोटल क्षेत्रफल जो इसका हिस्सा होगा उसमें से हम 107.5 से भाग दे देंगे तो मेरा औसत चौड़ाई यहाँ से यहाँ की दूरी निकल जाएगा। तो हम देख लेते हैं
5937.5। इसमें हम भाग दे देंगे 107.5 से। हम भाग दे लेते हैं 5937.5 भाग 107.5 बराबर 55.23। 55.23 ये यहाँ से यहाँ की औसत चौड़ाई 55.23 आ गया। अब हम इसी को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 55.23 गुना 2, इसी में घटा देंगे 60। 55.23 गुना 2 बराबर 110.46। 110.46 घटाओ 60 यानी 50.46। 50.46 50.46 करी। यहाँ पर 83.93 आया था, यहाँ पर ही 50.46। यहाँ पर हम 50.46, यहाँ पर 50.46 करी आ गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 50.46 करी इसको देना है और 83.93 करी इसको देना है। तो आज हम दो भाइयों के बीच बंटवारा कर आप लोगों को बताएं। तो आज हम दो भाइयों के बीच बंटवारा कर आप लोगों को बताएं कि कैसे दो भाई में बंटवारा किया जाता है। और ऐसे ही 3 भाई और 4 भाई के बीच बंटवारा के प्रश्न को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।